हमें कुछ नहीं, हम ठुल्लू लेके बैठे हुए। पिछले 2 माह में, एक बात बताऊं, पिछले 2 माह में 15 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए। या चंद्रयान 3 के हवाले से हम गलत लगे चंद्रयान। एक मिनट, ये क्लिप रखिए। एज ए नेशन हमारा ये लेवल है। अच्छा ठीक है। अच्छा बताएं। मैं ये टिकटॉक की मोनेटाइजेशन आएगी ना, ट्विटर की आएगी ना, हमारे पास फेसबुक की आएगी। और ये जो एक यूट्यूब चल रहा है ना, ये भी आने वाले 4-5 सालों में जितना स्कैम हो रहा है ना, ये निकल जाएगी। आज ग्लोबलाइज देख रहे होते हैं तो इंडिया के साथ अब कंपैरिजन करना एक बेवकूफ़ी है, आपको वो नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट। पेट्रोल आपका महंगा हो गया, 300 रुपये अभी रेट बताया गया, 320 रुपये अभी रेट जाना है। 450 की आवाज़ उन्होंने निकाल दी, 450 तक पेट्रोल जाना है। उसको देखें और उनसे सीखें, उसको एक्सेप्ट करें। और उनका, क्योंकि हम उनके हमसाए हैं, जो है ना, इंडिया हमसे जो है ना 1000, अब मैं कह रहा हूँ ना 1000 तो अगले 10 सालों में हमने इधर ही रहना है। इंडिया ने हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले जाना है। फेसबुक चेक कर लो, जो हुक्मरान है वो हुक्मरान नहीं है। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो मुल्क के लिए नहीं है, वो खुद के लिए है। वो एक इंडिया अगले 10 सालों में कहाँ पे चला जाएगा? टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया पाकिस्तान से जो है ना अभी भी 1000 गुना ज़्यादा आ गया है। और अगले 10 सालों में हमने इधर ही रुक जाना है। जो हमें एक हुब्बुल वतनी जरूर जगाई गई, हमें एक टेक्नीशियन नहीं बनाया गया, एक मजदूर बनाया गया, और मजदूरी हम लोग कर रहे हैं। और वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, क्या करते हैं आप? मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम है मेरा। माशाल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, इंडिया की टेक्नोलॉजी के अगले 10 साल 5 साल बाद किस तरह देख रहे हो, और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को किस तरह देख रहे हैं आप? अच्छा, वैसे मैं तो हूँ पाकिस्तानी, लेकिन अगर मैं अपने आपको पर्सनल व्यूज़ दूँ तो हम जहाँ पे अब खड़े हुए हैं ना, इंडिया हमसे 10 साल पहले यहाँ पे था। और अगर आप अगले 10 साल की बात करेंगे ना तो हम इधर ही रुक जाएंगे। हमारा कोई टेक्नोलॉजी में मुस्तकबिल नहीं है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी हमारे जो है ना, हमें यही नहीं पता कि आईटी का मकसद क्या है। वकार का पिट मर गया यार, ये कर लो, पैसे आएंगे बाहर से, ये कर लो, डॉलर पाकिस्तान में आएंगे, पाकिस्तान में डॉलर आएंगे तो इकोनॉमी ठीक होगी। लेकिन हम लोग जो है वो एक ही चीज़ में कि करप्शन कहाँ से कहाँ तक करनी है, बस हमें सिर्फ यही आता है। अभी मुझे ये बता दो, 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। 76 सालों में कोई एक स्वाय इमरान खान के छोटे से टेन्योर के मुझे एक बंदा बता दे, जिस बंदे ने, मैं आपको हर बंदे की वाइफ से लेके बच्चों तक उनकी सारी FRC बता दूंगा कि किसके अकाउंट में कहाँ किस टेन्योर में कितने पैसे आए हैं। हर चीज़ में आपको मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान का मकसद ही एक ये है कि कौन से लैंड माफिया को कहाँ पे फंसा के कितनी करप्शन करनी है, मुल्क पाकिस्तान की सरजमीन को किस वाले लैंड माफिया के हाथों बेचना है, उस मुल्क की टेक्नोलॉजी मुस्तकबिल क्या हो सकता है यार। सवाल आपका ये था ना कि हमने इंडिया अगले 10 सालों में कहाँ पे चला जाएगा? टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया पाकिस्तान से जो है ना अभी भी 1000 गुना ज़्यादा आ गया है। और अगले 10 सालों में हमने इधर ही रुक जाना है। जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, जैसे ये अब नया आजकल ओनिक का वो पड़ा हुआ है पंगा, उस वो भी जो है ना वो अभी तक जो है ना वो स्टेबल नहीं हो रहा। 5G हमने जो है ना अगले 10 सालों में टेस्ट करनी है। और अगले 10 सालों में जो है ना इंडिया हमसे जो है ना 1000, अब मैं कह रहा हूँ ना 1000 तो अगले 10 सालों में हमने इधर ही रहना है। इंडिया ने हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले जाना है। फेसबुक चेक कर लो, गूगल चेक कर लो, फेसबुक के CEOs चेक कर लो, गूगल के CEOs चेक कर लो, उसमें शेयर्स हैं इंडिया के। हम कहाँ पे हैं? यूट्यूब के CEO देख लें, और आपको पता है वो उसका क्या नाम है, गूगल के CEO देख लें। और अभी जो न्यूज़ एक आई है कि US के जो प्रेसिडेंट है वो भी अब इंडियन बनने जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुन, पहले भी एक कनेडियन वो ऋषि सुनाक है। हाँ, तो अभी मुझे बताएं कि हम लोग क्या हैं। मेरे ख्याल में हम आज तक हमें आज तक किसी भी कंट्री ने कोई ऐसा प्रेफर किया है जिस तरह हम उनकी प्राइम मिनिस्टर की बात करें। एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात को मैं आपको बताता हूँ। पेपाल पाकिस्तान में आने वाला था, फेसबुक की मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में आने वाली थी, उसके बाद यूट्यूब की पाकिस्तान में चल रही है, वो जाने वाली है। मैं आपको ये क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि फेसबुक और पेपाल पाकिस्तान में आने वाला था, ऑफिस रेडी थी, सारा कुछ था। हमारी हुकूमत ने, हमारे जो ऐसे लोग जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, उन्होंने ऑन द स्पॉट 4 दिन पहले पाकिस्तान में धमाका होता है, उसी स्पॉट पे आपको याद हो, मैं IT टावर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारे ऑफिस बन गए हुए थे और हमारे पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें आने वाली थी। अब अगले 50 साल में पाकिस्तान में ना पेपाल आएगा, ना टिकटॉक की मोनेटाइजेशन आएगी, ना ट्विटर की आएगी, ना हमारे पास फेसबुक की आएगी। और ये जो एक यूट्यूब चल रहा है ना, ये भी आने वाले 4-5 सालों में जितना स्कैम हो रहा है ना, ये निकल जाएगी आज। हमें कुछ नहीं, हम ठुल्लू लेके बैठे हुए। पिछले 2 माह में, एक बात बताऊँ, पिछले 2 माह में 15 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के चले गए। बिल्कुल ऐसे। अभी भी क्या करना है यार? सर अभी भी
छोड़ के जा रहे हैं, अभी भी इनकम छोड़ के जा रहे हैं। मैं इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है ना वो सोशल मीडिया पे आता नहीं हूँ कि मुझे आता है गुस्सा। भाईजान आप जो है ना वो जितने मर्जी लोगों से व्यूज़ ले लें, हम पाकिस्तान के प्यार में नारे लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन लबना कुछ नहीं है तो। अच्छा चले, आपकी बात ठीक है। अब मुझे ये बताएं, आईटी हब तो ऑलरेडी वो है जी। अब सेमी कंडक्टर जो है वो भी पूरी जिंदगी जो है ना ताइवान बनाता रहा ऐसे है, ही। अब उसका भी हब बनने जा रहा है। अब उनके प्राइम मिनिस्टर ने इतनी अनाउंसमेंट की है कि आपने इधर इन्वेस्टमेंट करनी है, बस उन्होंने इतना बोला है कि दुनिया की वहाँ पर इन्वेस्टमेट आ गई मैं है। आपको बताऊं 76 साल के टेन्योर में 2017 से 2021 तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो बड़ी थी, बिल्कुल ठीक है ना। तो 21 बिलियन डॉलर इमरान खान छोड़ के गया, अभी जो है ना हमारे पास 1 बिलियन डॉलर जो है ना वो मांगा तांगा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम उनकी इकोनॉमी के साथ अगर कंपेयर करें ना तो हम कुछ भी नहीं यार, कंपैरिजन की तो मेरे ख्याल में बात ही नहीं बनती है उनके साथ। तो अगर दूसरी बात, हम लोग जो है ना हम उनसे जो है ना हम सिर्फ एक ही चीज़ में अच्छे हैं, वो टेक्नोलॉजी से हट के बात है। वो सिर्फ ये है कि हम जो है ना वो जो है ना अक़लियतों को सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको जो है ना उनके हकूक़ नहीं देते हैं। और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रह के जितनी अक़लियती हमारे पास बरादरियाँ हैं हम उनको सपोर्ट करते, सिर्फ एक ये इस चीज़ में हम आगे हैं उनसे। बाकी पाकिस्तान का आने वाले दिनों जो हमारा हालात बन गए ना, अभी जो करंट सिचुएशन है, आने वाले 10 सालों के मैं अगर आपको प्रेडिक्शन दूँ ना तो आप बिलीव करेंगे पाकिस्तान जो है ना वो डिफ़ॉल्ट हो जाना है। हम सर डिफॉल्ट आपका हो जाना है, मुझे तो लगता हो गया। पेट्रोल आपका डॉलर स्टेबल नहीं है, पेट्रोल आपका महंगा हो गया। 300 रुपये अभी रेट बताया गया, 320 रुपये अभी रेट जाना है। 350 की आवाज़ उन्होंने निकाल दी, 450 तक पेट्रोल जाना है। अब अभी भी कह रहे हैं डिफॉल्ट नहीं हुआ, आप अभी भी कह रहे हैं अभी आपका डॉलर जो है आपका डॉलर 300 से अबव चला गया ऊपर मार्केट, अभी भी आप कह रहे हैं डिफॉल्ट नहीं हुआ। आपकी बाहर के ममालिक से पता चले तो डिफॉल्ट हो चुका हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम लोग ना हम हैं उम्मीद के सर पे, हम जो है ना वो कायम रहते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम मुल्क पाकिस्तान के रहने वाले हैं। देखिए मैंने जो है ना एमफिल किया इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो मेरी एक कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान को लीड करूंगा, पाकिस्तान में रहूंगा, पाकिस्तान में रह के इसी मुल्क के लिए कुछ करूंगा। लेकिन जो पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के लिए आवाज़ उठाता है ना, वो बंदा जो है ना अगले 2-3 सालों में गायब हो जाता है। आप एक बात सोचें, जितने भी हमारे नोबेल प्राइज़ जिन्होंने लिए हुए हैं, जिनको पाकिस्तान ने दिए हुए हैं, ये जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड हो गया और दूसरे जो 17 इम्तियाज़ हो गया, मुझे एक बात बताएं कि कोई ऐसा एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें जिसने हासिल की हों, जब मर जाते हैं ना, जब उनको जो है ना वो लॉलीपॉप देने के लिए, उनके ख़ानदान को चुप कराने के लिए हम जो है ना अवार्ड अनाउंस कर देते हैं। ठीक यार, ये हमारी सर अभी मैं बेसिक टॉपिक पे आता हूँ यार। ये शायद ये बंद ना हो, देखिए यार नहीं होता, बस 6-7 मिनट बाबा मैं 2 मिनट का रह गया। सर उनका एक चंद्रयान 3 मून मिशन उन्होंने स्टार्ट किया है। अब आप मुझे बताएं, जैसे कि अगर हम बात करें पिछले दौर जब उन्होंने चंद्रयान 2-1 बनाया तो हमारी पाकिस्तानी अवाम ने उन मीम्स बनाए और हमारे मीडियन मीम्स बनाए। हालांकि हम ऐसा काम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे स्पार्को ने आज तक ऐसा काम किया ही नहीं कोई। हम अब चंद्रयान 3 के हवाले से आप क्या कहेंगे, उनका ये सक्सेसफुल हो जाए क्योंकि वो बहुत अपनी एफर्ट कर रहे हैं। तीसरा उन्होंने भेजा है तो अभी उनकी तरफ से ये बताया कि 80% सक्सेसफुल है, अब वापसी लैंडिंग हो रहा है वो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें वहाँ पे इन्वेंशंस होती हैं, यहाँ पे इन्वेंशन करने वालों को अंदर कर दिया जाता है। वो कामयाब हों या ना हों, लेकिन उनकी एफर्ट्स है ना जो, वो हमसे 1000 गुना ज़्यादा। ये एफर्ट्स ये पिन वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, टॉपिक मेरा एक जो कि मून मिशन जो कि इंडिया ने स्टार्ट किया चंद्रयान 3 के हवाले से। हम गलत लग चंद्रयान, 1 मिनट, ये क्लिप रखिए। एज ए नेशन हमारा ये लेवल है। अच्छा ठीक है, अच्छा बताएं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एज ए नेशन हमारा ये लेवल है कि आवाम को मतलब कुछ नहीं है कि ये देखें बाइक गुजरी है, तो ये क्लिप आप नहीं लगा दीजिएगा कि मैं 4 दफ़ा मैंने नीचे किया, 4 इखलाकी लेवल है एज ए नेशन। हाँ, तो मैं चले वाले से क्या उनका ये सक्सेसफुल हो जाएगा जो उन्होंने मून मिशन तैयार किया चंद्रयान 3? हाँ जी, अल्लाह करे जी सक्सेसफुल हो। उसकी वजह यह है कि मैं एज ए पाकिस्तानी बात नहीं करूँगा, मैं एक ग्लोबलाइज आप इंटरनेशनली जो हम दुनिया को फेस करें उस हवाले से। दूसरा ये है कि उन्होंने एफ़र्ट किया, पैसा लगाया, वो चांद पे गए हैं, तो ये एक डिस्कवरी है, तो ये कायनात की डिस्कवरी है। अगर एज ए पाकिस्तानी हम नहीं कर पाए और ये इंडिया वाले कर रहे हैं, तो इस जेलसी में हमें ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं जी वो कामयाब नहीं होगा या वो कोई डिज़ास्टर हो जाए। तो ये कामयाब होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि
अब जितने हम साइंसदान आइंस्टाइन है, जिस तरह हम ये लाइट यूज़ करते हैं, टेलीफोन है, दूसरी चीज़ें हैं, तो ये भी किसी ने ईजाद किया ना, बिल्कुल ऐसे। हम इस्तेफादा हो रहे हैं। तो अगर चंद्रयान 3 उनका गया है तो उसको कामयाब होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये एक डिस्कवरी है। बहुत सारी चीज़ें जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए वो पहुँच गए हैं, तो हमें बजाय जेलसी के खुश होना चाहिए। और मैं दुआ गो हूँ कि वो कामयाब हो और खुदा की इस बड़ी कायनात में बहुत सारी डिस्कवरी हमें जल्द से जल्द जो हम अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं तो वो देखें और इससे इस्तेफादा हो। सर पिछले दफ़ा अगर 2 दफ़ा इन्होंने रॉकेट भेजा तो हमारे जो है ना गवर्नमेंट, हमारे जो लोग हैं और कुछ हमारे मीडिया, उन्होंने मजाक उड़ाया कि जी आप जो तो कामयाब नहीं किया, आपने कहा हम कामयाब कर लेंगे, मीम्स बनाए, उनका मजाक उड़ाया। हमारे मुल्क में इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, हमने आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। हम टेक्नोलॉजी में ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। हम ऐसा क्यों मजाक उड़ाते हैं कि अगले बंदा जो काम एफर्ट कर रहा है अब वो फिर एफर्ट कर रहे हैं, मगर जब चंद्रयान कोई एक पीस मिला, वो कोई चंद्रयान 2 का मिला उन्हें पीस, उन्होंने कहा जी चंद्रयान 3 जो है ना फेल हो चुका है, हमारी मीडिया ने ये फैला दिया जी फेल हो गया उनका, फिर वहाँ पर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सर हमारी मीडिया अब कुछ काम कर नहीं सकती है, हमारी कुछ लोग भी, कुछ ऐसे लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, कुछ कर नहीं सकते, क्यों भी हम मजाक उड़ाते हैं किसी का? हाँ जी, नहीं, सबसे पहले तो बुरी बात है। दूसरी ये बात है कि ये फेल नहीं होता, इसको आप पाकिस्तानी इमाम कहते फेल हो गया, नहीं, उनका सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, दूसरी बार किया सक्सेस नहीं हुई, तीसरी बार की अल्लाह करे सक्सेस हो जाए और डिस्कवरी मिल जाए। अगर ये नहीं होता तो चौथी बार करेंगे। इसी तरह दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि, लेकिन इसको इस हवाले से आपको देखना चाहिए कि वो इंडिया का नहीं है, वो मतलब ग्लोबलाइज है, वो किसी भी कंट्री का हो सकता है, चाइना का भी हो सकता था। हाँ, ये है कि हमारा क्यों नहीं है, इस बात का दुख है। और इसी बात की एक जेलसी होती है कि हम तो नहीं कर पाए। इंडिया अगर कर रहा है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों इंसान दुआ गो हैं कि वो कामयाब हो और उसकी जो भी डिस्कवरी है वो हम तक पहुँचे। सर हमने स्पार्क को, हमारी स्पेस एजेंसी है, आज तक उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं जो लॉन्च की, कोई ऐसी भेजी हो स्पेस पे ऐसी चीज़ रॉकेट भेजा हो। अगर मैं यहाँ पे किसी लोगों से पूछूँ ना स्पार्क को, किसी को पता ही नहीं पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम स्पार्को है, किसी को नहीं पता, क्योंकि मैंने काफ़ी सवाल किए, किसी को लोगों को पता ही नहीं है। उन्होंने कहा आज तक पाकिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ बनी नहीं है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारी भी कोई स्पेस एजेंसी है। अगर हमारे साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हमारे फवाद चौधरी साहब, वो तो कहते हैं जी हमें मून पर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हमें हर चीज़ मिल जाए, हम क्यों मून पर, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। सर ये जो हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ऐसी बातें करेंगे तो हमारे यूथ किस तरह मोटिवेट होगी? ये तो डीमोटिवेट होने वाला काम है। नहीं, ये नहीं है। देखिए, यही तो एक चीज़ है कि जो हमें, जो सिनेरियो शुरू से बताया गया ना आज़ादी के बाद अब तक, हमें इस तरफ राग़िब ही नहीं किया गया और ना ही ऐसी कोई तालीम देने की कोशिश की गई और ना ही हमारा ग्राफ वो बनाया गया। हमें एक गुलामाना चीज़ें सिखाई गई, उसी के ऊपर हम आज तक अमल करते रहे हैं। लेकिन अब ये नहीं है कि हम किसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ करें, खुद नहीं कर पाए तो किसी की दूसरी को बात को भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब एज ए पाकिस्तानी हमें ये देखना है कि हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, हमें सीखना चाहिए। मैं ये कहूँगा कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए, हमारी नेशन को। सर वो तो हमारी, अगर आपने बात की इंडिया की, अब मैं थोड़ी बात खोल, हम लोगों को के अंदर जो है ना वो ईगो बहुत है, हम कहते हैं हम क्यों सीखेंगे किसी से। आपने बोला ना कि इंडिया से हम सीखे हैं, जैसे हमें वो अच्छे अचीवमेंट्स करते हैं, हमें सीखना चाहिए उनसे, मगर हमारे लोगों के अंदर इतनी ईगो आ, वो कहते हैं हम नहीं सीखना चाहते, हम इंडिया हमारे से फिर भी पीछे। कुछ लोगों से बात करें, मैं आपको मतलब सब लोग एक जैसे होते नहीं होते, 80% अब जो 22-23 करोड़ हमारी वाम है उसमें कुछ लोग ऐसी बातें सोचते हैं। सर हम टेक्नोलॉजी में क्यों पीछे रह गए? हमने आज तक अपनी आईटी पे काम नहीं, हमें टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट ने काम किया? नहीं, ये देखिए वही गवर्नमेंट की बात आ गई ना, वहाँ पे गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट है जो भी है, जो इस मुल्क को चला रही है, बिल्कुल ऐसे है। ये उनके ऊपर था कि उन्होंने रूट्स क्या बनाने थे, हमारी फाउंडेशन बुनियादें क्या बनानी थी, वो उन्होंने नहीं बनाई। हाँ, अलबत्ता हमें हुब्बुल वतनी एक ज़रूर उन्होंने उजागर की, वो तरानों की शक्ल में भी थी। वो हमारे जो शहीद हो चुके उनकी हर साल में वो जो प्रमोशन होती थी उन शक्ल में हमें एक हुब्बुल वतनी ज़रूर जगाई गई। हमें एक टेक्नीशियन नहीं बनाया गया, एक मज़दूर बनाया गया, और मज़दूरी हम लोग कर रहे हैं और मज़दूर हमेशा ग़ुलाम होते हैं। और हम उस टेक्नोलॉजी पे क्यों नहीं जा सके? क्योंकि हमारी जो फाउंडेशन है, जो हमें बताया गया ना, वो उस लेवल का नहीं था। ठीक है सर, मैं आपको लास्ट बात करूँगा।
सर जैसे सेमी कंडक्टर जो कि पूरी ज़िंदगी ताइवान ने मतलब से वो चिप बनाई है, अब इंडिया ने सेमी कंडक्टर वो हब बनने जा रहा है, वहाँ पे उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये बोला आप इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पे, जो कि उन्होंने बात की और ये लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की है। अगर हम पहले तो हम कहते हैं IT हब है, अब वो सेमी कंडक्टर के भी हब बन चुके हैं और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते करवाते जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस वाले, वो तो बहुत ही तरक्की करी जा रही है, डे बाय डे कोई ना कोई अपनी अचीवमेंट कर रहे हैं। अब अभी आज की बात हो रही, मैं बताता हूँ आज की बात यह है कि उनके US के जो प्रेसिडेंट है वो इंडियन बनने जा रहे हैं, इंडियन है, उनका नाम है विवेक, ठीक है, रमास्वामी, वो बनने जा रहे हैं US के प्रेसिडेंट। इस पर क्या कहेंगे आप? जी वो बिल्कुल, देखिए उनकी ना एक मार्केटिंग है, उनकी एक ग्रोथ है, एक उनका नेटवर्क है, उस नेटवर्क पे वो काम भी करते हैं, वो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। ठीक है, एक बात आपने नहीं की वो मैं कर देता हूँ, उन्होंने जो पेट्रोल लिया है ना UAE से, उसकी जो पेमेंट की है वो इंडियन रुपीज़ में की है। हाँ, वो ट्रेडिंग इंडियन रुपये में कर रहे हैं, वो रशिया के साथ भी इंडियन रुपये में कर रहे हैं। तो यार ये क्या बातें करनी है, वो ग्रो कर रहे हैं, उनको ग्रो करने दें। और उन सर हम बात इसलिए करते हैं कि हम पीछे क्यों हैं, हमारी टेक्नोलॉजी पीछे क्यों है, हम क्यों इतने पीछे रह गए, हमारे हुक्मरान क्यों, हमें आगे टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें IT चाहिए, हमें ये हमें जी जी। इसका जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम है ना वो है कि हमारे जो हुक्मरान है वो हुक्मरान नहीं है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो मुल्क के लिए नहीं है, वो खुद के लिए है। वो एक गेम जो हमसे चली गई है ना वो अब ओपन भी हुई है। तो असल प्रॉब्लम ये है, अब अगर आप कोई भी सवाल करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन में, तो शायद मैं कहूँगा कि यार इस टॉपिक को आप ना करें, क्लोज कर दें। हाँ जी, उनकी जो भी ग्रोथ हो रही है ना उसको देखें और उनसे सीखें, उसको एक्सेप्ट करें। और उनका क्योंकि हम उनके हमसाए हैं, ठीक है, जब आपका हमसाया अच्छा खाता पीता है ना, तो अगर वो अच्छा है तो इससे आप इस्तेफादा ज़रूर होंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप उनकी जो भी है अब ये नहीं है कि वहाँ पे हर चीज़ ओके होगी, वहाँ पे अक़लियतों का भी वो चीज़ नहीं देखी जाती कि जो पाकिस्तान में है। ठीक है, आजकल सोशा एक ज़रूर छूटा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान बहुत चीज़ों में उनसे बेहतर है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो इकोनॉमिकली जो होता है ना, आप ग्लोबलाइज देख रहे होते हैं, तो इंडिया के साथ आप कंपैरिजन करना एक बेवकूफ़ी है, आपको वो नहीं करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करें। और आपको ये चाहिए कि आप अपने आप को कैसे अपडेट करें। हमें एज ए नेशन इंडिविजुअली एक फ़र्द को एक बाशऊर होना ज़रूरी है। अपने आप को पहले सुधारें, फिर अपने घर को सुधारें, फिर कोशिश करें कि अपने लेफ़्ट राइट पे देखें। ये हमारा प्रॉब्लम। ओके सर, ठीक।